अब तो शादी हो गई और एक दिन समझ आता है कि मैं एक नार्सिसिस्ट के साथ रह रहा हूं। अब क्या करें? रिलेशनशिप छोड़ दें? लेकिन अब छोड़ ही नहीं सकते। चिल्ड्रन, पेरेंट्स, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी, कोर्ट, सोसाइटी। तो फिर आज मैं आपको 5 सर्वाइवल स्ट्रेटजीज बताऊंगी जो घर छोड़े बिना आज से शुरू की जा सकती है। और बिलीव कीजिए, ये स्ट्रेटजीज रिलेशनशिप चेंज करने के लिए नहीं है, ये आपको बचाने के लिए है। हाय, आई एम डॉक्टर भूमिका, रिलेशनशिप ट्रॉमा हीलिंग एक्सपर्ट। मुझे हमेशा लोग कहते हैं कि अब तो फंस गए, वो तो नार्सिसिस्ट है, अब क्या करें? अगर आप भी इसी स्टेज पर हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम रिलेशनशिप रिपेयर नहीं, इमोशनल सर्वाइवल सीखेंगे। चलिए जानते हैं स्टोरी के द्वारा। प्रिया की स्टोरी। एक बैंक ऑफिसर, शादी के 15 साल, 2 बच्चे, जॉइंट फैमिली। आउटसाइड एक परफेक्ट फैमिली, इनसाइड डेली क्रिटिसिज्म, डेली साइलेंस, डेली गैस लाइटिंग। एक शाम चाय पे बैठे थे। राज ने कैजुअली बोला, 20 साल बाद कौन संभालेगा आपको? प्रिया ने मुस्कुराकर बोला, और आपको? राज ने बोला, मैं तो 9-10 नौकर रख लूंगा। बस 5 सेकंड का साइलेंस, और प्रिया के अंदर कुछ टूट सा गया। उस रात प्रिया ने डिनर नहीं किया, बाथरूम में जाके बहुत रोई और बार बार एक ही सेंटेंस रिपीट करती रही, क्या मेरी वैल्यू सिर्फ इतनी ही थी? एक सेकंड, अगर आपको भी कभी एक सेंटेंस ने सालों तक हर्ट किया है तो कमेंट में मुझे जरूर बताइए। फ्रेंड्स, यहाँ प्रॉब्लम सिर्फ सेंटेंस नहीं है, रिपीटेड क्रिटिसिज्म ब्रेन को एक सर्वाइवल मोड में डाल देता है। रिसर्च बताती है जब इंसान बार बार इमोशनली अनसेफ फील करता है तो ब्रेन का थ्रेट सिस्टम जो है वो ओवर एक्टिव हो जाता है। इसीलिए ओवर थिंकिंग, पुअर स्लीप, ब्रेन फॉग, सेल्फ डाउट सब शुरू हो जाता है। ये वीकनेस नहीं है, ये नर्वस सिस्टम है। चलिए जानते हैं दूसरी स्टोरी। राहुल की, आईआईटी इंजीनियर, अपनी ही कंपनी में, और 20 साल की शादी। आउटसाइड वेरी सक्सेसफुल, इनसाइड ब्रोकन। उसकी वाइफ नेहा सबके सामने बहुत ही स्वीट बनती है, लेकिन घर में उसकी बिल्कुल वैल्यू नहीं। तुम्हारे बिना भी मैं खुश रह सकती हूँ, तुम हमेशा ओवर रिएक्ट करते हो। राहुल आर्ग्यू करता है, एक्सप्लेन करता है, प्रूव करता है, हर बार नेहा और पावरफुल हो जाती है। एक दिन राहुल टेरेस पर बैठा था, क्रोर्स की कंपनी, लेकिन अंदर से पूरी तरह हार चुका था। उसने खुद से पूछा, मैं इतना सक्सेसफुल हूँ, फिर भी घर में इतना हेल्पलेस क्यों फील करता हूँ? प्रिया और राहुल की स्टोरीज अलग है, लेकिन पेन सेम है। अब सवाल ये है कि अब क्या करें? स्टेप नंबर 1, स्टॉप फीडिंग द फायर। नार्सिसिस्ट को क्या चाहिए? आपके रिएक्शंस, टीयर्स, फियर, एक्सप्लेनेशन, बैगिंग, आर्ग्यूमेंट्स, यही उनका इमोशनल फ्यूल है। इसीलिए ग्रे रॉक, पहले प्रिया रोती थी, लेकिन अब क्या करती है? छोटा सा आंसर, ओके, ठीक है। पहले राहुल आर्ग्यू करता था, लेकिन अब क्या करता है? कोई रिएक्शन नहीं, बहुत ही कम शब्द। जितना कम शब्द, जितना कम रिएक्शन, उतना ही पावर उनको कम मिलता है। क्या आप ये ज्यादा करते हैं, या तो ज्यादा रोते हैं या तो ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं? तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। स्टेप नंबर 2, बिल्ड योर सेफ्टी फाइल। कल ही कल घर छोड़ना जरूरी नहीं है, लेकिन पावरलेस रहना भी जरूरी नहीं है। प्रिया ने क्वाइटली अपने डॉक्यूमेंट्स स्कैन किए, इंश्योरेंस, बैंक, प्रॉपर्टी पेपर्स, और राहुल ने इन्वेस्टमेंट की लिस्ट बनाई, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स लिखे। ये प्लानिंग डिवोर्स के लिए नहीं है, ये पीस के लिए है। जब ब्रेन को बैकअप दिखता है तो क्या होता है? फियर ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। स्टेप नंबर 3, रिकनेक्ट विथ योर पीपल।
नार्सिसिस्ट की सबसे बड़ी स्ट्रेटजी होती है आपको आइसोलेट करना। आपके दोस्त फेक हैं, आपकी फैमिली खराब है और ये सारी चीजें। इसीलिए अपना सपोर्ट सिस्टम वापस तैयार कीजिए। क्लोज फ्रेंड्स या कोई फैमिली मेंबर, अंकल आंटी बहन, उनके साथ कजिन्स, उनके साथ वापस कनेक्ट कीजिए और खुद को ये महसूस करवाइए कि यस, मैं अकेला नहीं हूं। स्टेप नंबर 4, रीबिल्ड योर फाइनेंशियल आइडेंटिटी। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सिर्फ पैसे नहीं है, मेंटल फ्रीडम है। प्रिया ने अपनी सैलरी का एक पार्ट सेपरेट अकाउंट में सेव किया। राहुल ने हर इन्वेस्टमेंट समझना शुरू किया और 15 साल बाद वही गिटार जो उसने बहुत सालों पहले छोड़ दी थी वो उठाई। क्योंकि नार्सिसिस्ट क्या करते हैं, वो सिर्फ एक रिलेशनशिप नहीं ट्रॉमा देते आपको, वो आपकी आइडेंटिटी भी छीन लेते हैं जो आप बहुत पहले थे। तो अपनी हॉबीज के ऊपर काम कीजिए, उसको वापस डेवलप कीजिए, वो चीजें जो आपने सालों पहले कहीं छोड़ दी थी। स्टेप नंबर 5, टेक वन स्मॉल डिसीजन डेली। एक छोटा सा डिसीजन, या तो मॉर्निंग वॉक, डॉक्टर अपॉइंटमेंट, मेडिटेशन, जिम, बुक्स, थेरेपिस्ट, जो भी हो, हर दिन एक छोटा सा डिसीजन, क्योंकि डिसीजन मेकिंग ही सेल्फ रिस्पेक्ट को रीबिल्ड करती है। साइंस ये कहता है कि ब्रेन में नए न्यूरल पाथवेज बनते हैं। एक बड़ा डिसीजन उससे नहीं बनते, लेकिन छोटे छोटे रिपीटेड डिसीजन हर रोज लेने से वो बनते हैं और कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। सो इमोशनल फ्रीडम, छोटे छोटे डिसीजंस सब पैर अप होके एक बड़ा कॉन्फिडेंस, वो एक इमोशनल डिसीजन बन सकता है आपके लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आज आप रिलेशनशिप नहीं छोड़ सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन आज से खुद को छोड़ना बंद कीजिए। रिमेंबर, नार्सिसिस्ट से जीतना ये आपका गोल नहीं है, खुद को वापस पाना वो आपका गोल है। और जिस दिन आपको अपनी वैल्यू उनके वर्ड से नहीं, अपनी नजरों से दिखने लगेगी, उस दिन आपकी हीलिंग शुरू हो जाएगी। अगर आप यहां तक वीडियो देख चुके हैं तो कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखिए, रेडी। क्योंकि इसका मतलब होगा आज से आप अपनी इमोशनल पावर वापस लेने के लिए रेडी है। मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इस तरह का कंटेंट आपके लिए लाती रहूंगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज नोबडी कैन डू बेटर देन यू। थैंक यू। जय हिंद।